नाम सैन होता है और वो साओ साओ का हस्बैंड होता है। अब उसे तो अपनी 10 साल की जिंदगी अपने प्यार के लिए कुर्बान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो उसकी मॉम होती हैं वो इस चीज में इंटरफेयर करने लगती हैं और अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वो कहती है कि तुम्हारा भाग्य तो पहले ही से खराब है, अगर तुम इस सिचुएशन में उस लड़की की जान बचाती हो तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें उस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ऐसा कहते हुए वो रोने धोने का नाटक करने लगती है ताकि उनका बेटा अपनी 10 साल की जिंदगी बर्बाद ना करे। ये सुनकर तो सैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम को डांटता है और कहता है कि इसके पीछे तो आपकी ही गलती है, आपकी ही गलती की वजह से वो फ्लावर पॉट टूट गया था और वैसे भी मैं साव साव से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके लिए 10 साल की जिंदगी क्या, मैं तो 20 साल की जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। सैन के मंजूरी के बाद भाई उसे गॉडेस के सामने खड़ा करता है, जिसके बाद गॉडेस वैन अपने पावर का यूज करती है और उसके हाथों में कट लगा देती है, जिससे हाथों से निकला हुआ ब्लड सीधा उस फ्लावर में जाने लगता है। थोड़ी देर ऐसा होने के बाद गॉडेस वैन सभी से कहती है कि 7 दिनों तक उन्हें उस बॉडी को संभाल कर रखना होगा और बॉडी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं देना होगा, नहीं तो वो फिर से पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। ऐसा कहने के बाद गॉडेस वैन घर के मुख्य आंगन में जाती है, जहाँ पे उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई देता है। कुएं के अंदर से अदृश्य काला धुआं निकल रहा होता है जो कि सीधा आसमान की तरफ जा रहा होता है, जो कि सिर्फ गॉडेस वैन को ही दिखाई दे रहा होता है। ये सब कुछ देखकर गॉडेस वैन को कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसीलिए वो मिस्टर जैन से पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसे मरी थी। मिस्टर जैन कहता है कि मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन बस मुझे पता चला था कि उसके घर में आग लग गई है। जब मैं घर पे पहुंचा तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि चारों तरफ आग फैल चुकी थी। मैं किसी भी तरीके से उसे वहां से बाहर लेकर आ तो गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाया। तभी यहाँ पे सैन भी ऐसा आता है, जो कि गॉडेस वैन को बताता है कि जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था तब से उसकी हालत खराब थी, वो उस समय से ही डिप्रेशन में चली गई थी। इनकी ऐसी बातें सुनने के बाद गॉडेस वैन डायरेक्टली कह देती है कि तुम्हारी बहन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था, और वो उस पुराने कुएं की तरफ देखने लगती है। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी सैन की मॉम भी इस बात से काफी ज्यादा डरने लगती हैं। थोड़ी ही देर के अंदर आंगन में साओ साओ की पूरी फैमिली को इकट्ठा किया जाता है, ताकि गॉडेस वैन इस बात का पता लगा सके कि साओ साओ की मौत कैसे हुई थी। सभी के आंगन में पहुँचते ही गॉडेस कुएं की बात सबके सामने छेड़ देती है, क्योंकि जिस तरीके से इस कुएं को बीच आंगन में डिजाइन किया गया था, इससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये कुआं इंसानों की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि मरे हुए इंसानों के सोल को लॉक करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो भी यहाँ पे मरे उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं पे कैद होकर रह जाए। साफ शब्दों में बताऊं तो आप लोग इस समय एक बहुत ही खतरनाक दानव के साथ रह रहे हो, जो कि आपकी ऊर्जा सोखने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बातें सुनकर सभी जहाँ पे डरे सहमे से होते हैं, वहीं पे मॉम डायरेक्टली गॉडेस वैन को झूठी ठहरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बस तुम ये अजीब सी बातें कह के मेरे फैमिली को डराना चाहती हो, तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है। गॉडेस वैन कहती है कि आप लोग इस बात का पता बस इससे ही लगा सकते हो कि अगर आप इस कुएं को सामने से पार करते हो तो आपकी जान चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से निकल रहा काला धुआं इतना ज्यादा डेंजर है। अब जैसे उसने अपने ये सब खत्म किए होते हैं, वैसे ही एक पक्षी उस कुएं को पार करने की कोशिश करती है।